नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि हमें प्रतिदिन साधारण विधि से नवरात्रों में पूजा हम कैसे करें, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, माता जी को जो हमने फूल माला पहनाई है वो हमें कब हटानी है, जो कलश के ऊपर की माला वो हमें कब हटानी है, कलश विसर्जन हमें कब करनी है, और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो दोस्तों, आप सब मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप सभी को नवरात्रों की बधाई हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, नवरात्रि चैत्र महीने के जो नवरात्रि पड़ते हैं दोस्तों, उनमें हम सभी भाई बहन जो भी इच्छुक है वे व्रत रखते हैं। माताएं बहनें सभी व्रत रखती है। तो इसमें जो है दोस्तों वो कन्फ्यूजन है इस बार। आप ये नवरात्रि 8 दिन के ही है, केवल 9 दिन के नहीं है। तो अष्टमी तिथि और नवमी तिथि कब है दोस्तों, पहले तो ये जान लेते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को है, और नवमी महानवमी रामनवमी जिसे बोलते हैं वो 6 अप्रैल दिन रविवार को है। तो कुछ माताएं बहनें भाई बहन अष्टमी तिथि को व्रत का पारण करेंगे, और कुछ माताएं बहनें भाई बहन नवमी तिथि को व्रत का पारण करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। तो दोस्तों, सुबह सवेरे हमें उठ जाना चाहिए स्वच्छ कपड़े पहनकर। अगर आपके पास उस दिन का कलर है जो वहाँ नवमी में पहना जाता है, उस दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। अगर है तो आप वो पहन लीजिए, अगर नहीं है तो आप लाल पीली साड़ी पहनकर या सूट पहनकर पूजा कर सकते हैं। तो उस दिन हमें दोस्तों माता रानी की पूजा करनी होती है। इस बहुत सारे भाई बहनों को कन्फ्यूजन होता है कि आरती पहले करें या हवन पहले करें। तो दोस्तों, हमें उस दिन अच्छे विधि विधान से माता जी की पूजा करनी चाहिए, और माता जी को अच्छे से सिंदूर लगाकर महावर लगाकर माता को श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। माता को चुन्नी वगैरह साड़ी जो भी आप की इच्छा है वो सामान माता जी को आप अर्पित कर दीजिए। और माता जी को ताज़े फूलों का भी हार उस दिन आप पहना सकते हो। जो भी आपके घर में खाना बनता है, मतलब हलवा पूरी बनता है या खीर पूरी बनता है, या जो भी नवरात्रों में जो आपके अपने घर का नियम देख लीजिए, आपके यहाँ क्या खा के पारण किया जाता है। तो उस दिन हमें पारण व्रत जो हम बनाते हैं दोस्तों, हमें सुबह सवेरे बना लेना चाहिए। और माता जी की अच्छे से पूजा अर्चना करके हमें हवन करनी है। हवन करने के बाद दोस्तों हमें आरती करनी है, जिसको पूर्ण आहुति बोलते हैं। अच्छे विधि विधान से आप पूजा कीजिएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों हम माता रानी का खोइचा भरते हैं। माता रानी का खोइचा जब हम भरते हैं, उस खोइचे में आप लोग लाल पीला एक कपड़ा ले लीजिए, वस्त्र ले लीजिए, लाल ले लीजिए, पीले कलर का ले लीजिए। उसमें हम पीले चावल डालते हैं, दुर्वा डालते हैं, हल्दी डालते हैं, और कोई भी फल या मिठाई डालकर आप माता जी का खोइचा भरते हैं। अगर आप घर में खोइचा भर रहे हो माता रानी का तो ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। अगर आप मंदिर में जाकर भर रहे हो तो मंदिर में वहीं पर छोड़कर आ सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम कन्या पूजन करते हैं। माता जी की विधि विधान से पूजा करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। अगर आप कन्या खिलाते हैं, अगर आपने 9 दिन का व्रत रखा है दोस्तों, हमें 5 और तारीख को ही व्रत रखना है। अष्टमी तिथि को 6 तारीख को व्रत नहीं रखना है। कुछ भाई बहन जो है पूरे नवरात्रे करते हैं 9 दिनों को, और 10वीं तिथि को पारण करते हैं। लेकिन दिल्ली, बिहार और अपने घर का नियम है दोस्तों कि हमें नवरात्रि पूरे नाम ही नवरात्रि है, तो हमें नवरात्रि में पूरे 9 व्रत करके 10वीं तिथि को ही पारण करना चाहिए। कन्या आप लोग नवरात्रि में 9वीं तिथि को ही खिला सकते हो, कन्या को जिमा सकते हो, खिला सकते हो। और अपना माता रानी का हम स्वागत करते हैं, और हम जो व्रत का पारण है वो अगले दिन करते हैं। अगर क्या तो आप उसमें से प्रसाद अपना बचा लीजिए, नहीं तो आप ताज़ा खाना बनाकर हलवा पूरी या खीर पूरी या जो भी आप बनाना चाहते हो उसमें अगले दिन बनाकर अपना व्रत खोल लीजिए। और दोस्तों, जो हम कलश स्थापना हमने की है नवरात्रों में, तो वो उस दिन रविवार पड़ रहा है। महानवमी की राम जी की पूजा करेंगे, महानवमी है, रामनवमी है। तो कलश स्थापना जो हमने की है, घट स्थापना, कलश स्थापना को आप उस दिन ना हिलाए, क्योंकि रविवार का दिन पड़ रहा है। रविवार का दिन में रविवार जिसे एतवार मंगलवार भी बोलते हैं आम भाषा में,
तो बहन बेटियों की विदाई नहीं की जाती, तो माता रानी की उस दिन हम विदाई नहीं करेंगे, तो इसलिए कलश नहीं हटाएंगे। अब माता रानी हमारे घर में है और माता रानी 10वीं तिथि तक हमारे घर में रहेगी। तो अगले दिन हम सोमवार के दिन अगर आपने कलश के ऊपर दिया रखा है बाती, तो वो जलता रहना चाहिए। अखंड ज्योत भी आप शाम तक जलाइए नवमी वाले दिन। और उसके बाद अगले दिन 10वीं तिथि में हम कलश भी हलाएंगे, कलश विसर्जन करेंगे। जो फूल माला हमने माता जी को पहनाई है और जो कलश के ऊपर हमने फूल माला जो चढ़ाई है वो सब हम विसर्जन करेंगे। सारी जो पूजा सामग्री है आप लोग अच्छे से चलते हुए जल में प्रवाहित करनी चाहिए। और कलश का जो जल है अपने सारे घर में उसका छिड़काव कर लीजिए। और जो चावल रखी है हमने कलश के नीचे, आप लोग जहाँ अपने अपने धन पोटली रखी है, मतलब आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हो और अपने घर में भी छिड़काव कर सकते हो चावल का। और जो हमने इलायची हम चढ़ाते हैं प्रतिदिन पूजा में माता रानी को, तो वो इलायची आप लोग चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हो और सब्जी में भी डाल सकते हो, चाय में ही इस्तेमाल कर सकते हो, मुंह में भी चबा के खा सकते हो। लेकिन लहसुन प्याज वाले खाने में उन्हें ना डालें। माता जी की जो हमने नवरात्रों में इलायची और लौंग का भोग लगाया है। और अगले दिन हम विसर्जन करेंगे दोस्तों, तो विसर्जन भी आप जो जल बह रहा है ना, अच्छी सी साफ़ सुथरी नदी में ही हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तालाब में हमने विसर्जन कर दिया। अगर नहीं यार, फूल माला आम के पत्ते जो भी सामान है वो आप लोग चलते हुए जल में ही प्रवाहित कीजिएगा। और फिर माता रानी को भी हम अपने स्थान पर ग्रहण, जो भाई बहन विसर्जन करना चाहते हैं तो वो विसर्जन कर सकते हैं और नहीं चाहते हैं तो अपनी पूजा मंदिर में माता रानी को स्थापित कर लेना है। ठीक है जी। और फिर उसके बाद हम 10वीं तिथि में जो भाई बहन पारण करते हैं, सबके घर का नियम अलग अलग होता है दोस्तों। कुछ लोग महानवमी में पारण करते हैं और कुछ लोग अष्टमी तिथि को ही शुभ मानते हैं, उस दिन पारण करते हैं। सप्तमी तिथि को पारण नहीं किया जाता है, अष्टमी तिथि को केवल पारण किया जाता है और नवमी तिथि को पारण किया जाता है। और कुछ लोग 10वीं तिथि को करते हैं। आप अपने घर का रूल देख लीजिए, जैसा भी आपके यहाँ होता है आप लोग वैसा ही कीजिए। और माता रानी का रविवार के दिन विदाई नहीं की जाती है, तो कलश आप लोग ना हिलाए। और दीपक जैसे जलता है, जैसे प्रतिदिन माता की पूजा करती हूँ, नवमी में भी शाम के इस समय उसी दिन भी हमें इसी विधि विधान से पूजा करनी है और अगले दिन भी माता रानी का इसी तरह से पूजन करना है। और कन्या अगर आपको नहीं मिलती है दोस्तों, कन्या खिलाते हैं मान लीजिए, तो कन्या को आप जब भोग लगाओगे दोस्तों, अब कन्या नहीं मिली तो आप कन्या की, मान ली कन्या आपको नहीं मिल रही है तो आप उसकी जगह गाय को भी खिला सकते हो। और 9 कन्याओं के दान पात्र में पैसे निकाल कर उसे दान पेटी में भी डाल सकते हो। इस तरह से हमारी कन्यादान का वो मिल जाएगा, हमें पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा कन्या पूजन का। और नहीं मिल रही है तो मंदिर में जाकर भी आप लोग कन्याओं के नाम से दान पेटी में पैसे डाल सकते हो, खाना खिला सकते हो। और जो भी हम कन्याओं के लिए लेते हैं खिलौने उपहार, वे सब चीज़ें मंदिर में कन्याएं मिल जाती है, आप लोग वहाँ भी कन्याओं को खिला सकते हो, दे सकते हो उपहार। ठीक है जी। जब तक कन्या नहीं खिलाते हमारा व्रत जो है संपूर्ण नहीं होता। और जब व्रत संपूर्ण नहीं होता है दोस्तों, हमें उसका फल नहीं मिलता। तो हमें विधि विधान से माता सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। अगर आप अष्टमी में कर रहे हो तो माता महागौरी की पूजा करनी है उस दिन। ठीक है जी। और अपने व्रत का अच्छे से पालन कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की तक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।